जिसने अपने जीवन में कितने पाप किए, ऐसा कोई भी काम नहीं छोड़ा जो धुंधकारी ने किया ना हो। बात समझ में आ रही परीक्षित महाराज? धुंधकारी जो था वो इतना बड़ा पापी था कि उसने जीवन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं छोड़ा था जो उसने किया ना हो। श्री हरि गंगा के किनारे नैमिषारण्य में बैठे हुए श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं कि हे ऋषियों, जब धुंधकारी पाप करने लगा, धुंधकारी गायों पर अत्याचार करने लगा, ब्राह्मणों पर अत्याचार करने लगा, चोरी डकैती करने लगा और वेश्याओं की संगत करने लगा, तो एक बात ध्यान रखना श्रोताओं, जो व्यक्ति गायों पर अत्याचार करता है, जो व्यक्ति अपने जीवन में बुरे कामों को अपनाता है, उस व्यक्ति की कभी भी मुक्ति नहीं होती। और ध्यान रखना, जिस स्थान पर गलत कार्य हो रहे हो वहां पर कलयुग का वास होता है। जिस स्थान पर गलत कार्य हो रहे हो वहां पर कलयुग का वास होता है। भागवत जी में यह प्रमाण मिला है कि कलयुग 4 जगह रहता है, 4 जगह। कौन कौन सी? एक कलयुग रहता है जहां पर मांस खबता है, जहां पर मांस खबता है वहां पर कलयुग का वास रहता है। जहां पर शराब पीती हो वहां पर कलयुग का वास रहता है। और जहां पर जुआ खेला जाता हो वहां पर कलयुग का वास होता है। और जहां पर चरित्रहीनता बेईमानी का धन आता है वहां पर कलयुग का वास होता है। ध्यान रखना, ये 4 स्थान अगर आपको कहीं दिखाई दे जाए तो समझ लेना यहाँ कलयुग का वास है। और जहां जहां कलयुग का वास होता है, ध्यान रखना, उस व्यक्ति का हमेशा विनाश का समय आता है, क्योंकि कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो मनुष्य की बुद्धि पलट जाती है। ऐसे ही धुंधकारी जो है वो दिन ब दिन बुरे काम करने लगा, वेश्याओं की संगत करने लगा। जब वेश्याओं की संगत करने लगा, चोरी डकैती करके लाने लगा। आत्मदेव महाराज थे, वो भी अपने पुत्र के अत्याचारों से घर छोड़ करके चले गए। धुंधकारी की मां थी धुंधली, उसने भी अपमान के कारण अपने प्राण त्याग दिए। गौकर्ण महाराज भगवान में लीन हो गए। अब बचा अकेला धुंधकारी। अब तो धुंधकारी आजाद हो गया। एक तो बच्चे बड़ा शोर कर रहे, बहुत डिस्टर्ब कर रहे ये बच्चे, बीच में बोल रहे हैं। शांति के साथ बैठ जाओ, कोई उद्यम ना करो। आइए तालियों के साथ में एक प्रभु नाम का संकीर्तन बोलेंगे, जोर से ताली।